भाजपा के कार्यकर्ता की तुलना दूसरे पार्टी के लोग करेगा। भाजपा कार्यकर्ता सुबह से 6 बजे से अभी तक लगा हुआ है। आरएसएस संघ के लोग लगे हुए हैं। उसके अंतिम संस्कार में, प्रशासन के साथ वार्ता में, डीएसपी के साथ वार्ता में, उन पर दबाव पाने में, उसको खोदना नहीं चाहते हैं। आपके सरकार में तो जिंदा जलाया गया आदमी को, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। दिन दिहाड़े गोली मारा गया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हिंदू होकर के अगर हिंदू का आप बुराई करते हैं और उस पर अगर राजनीति करते हैं तो आप जैसे घटिया इंसान और आप जैसे घटिया मानसिकता के लोग इस धरती पर शायद भगवान पैदा करे। शाहरघाट थाना क्षेत्र के बाबा मस्तराम कुटी के महंत की हत्या के बाद अंतिम संस्कार से पहले सम्मान में अंतिम यात्रा निकाली गई। लोगों में श्रद्धा इतनी थी कि लोग अगरबत्ती जलाकर अंतिम दर्शन किए और पुष्प वर्षा भी किया। जैसे जैसे अंतिम यात्रा आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे लोग यात्रा के साथ हो रहे थे। हर व्यक्ति अपने आंख में आंसू लिए साथ चल रहे थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार से न्याय की उम्मीद कर रहे थे। यात्रा कुटी से निकलकर सरदार चौक, नायक गेट, नेताजी चौक, राम जानकी चौक, दुर्गा मंदिर और बाजार होते हुए पुनः कुटी पहुंचे, जहां हिंदू रीति रिवाज अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बताते चले कि सोमवार की रात अज्ञात अपराधियों द्वारा महंत की हत्या कर दी गई, जहां महंत के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल भाजपा नेता अजय भगत, उप प्रमुख दीपक सिंह, बजरंग दल के संयोजक विक्की दुबे, ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास, संत अनिल दास जी महाराज, रूपेश झा, जितेंद्र भगत, उमा नायक, राहुल मेहता, रोहित झा सहित लोगों ने कहा कि मठ मंदिर की सुरक्षा होनी चाहिए। पुलिस से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करें, क्योंकि यह लोगों के भावना से जुड़ा हुआ है। वहीं यात्रा में शाहरघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार सहित पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे। आज पूरा दिन का घटनाक्रम रहा। एक तरफ जहां हत्या हुई, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन के लोग लगे रहे हैं, राजनीतिक दल के भी लोग पहुंचे हैं, तो बहुत सारी बातें हुई है। अभी यहां देखें कि अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और पूरे बाजार घुमाया गया है। क्या है इसके पीछे का उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि कहावत है, हिंदू धर्म में कहावत है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और आज वही रामू मेहता दास जी के साथ हुआ है। उसके परिवार में कोई नहीं है, लेकिन निर्मम हत्या जिस तरह से हुई है और समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर सुबह से अभी तक उनके दुख में कदम से कदम मिलाकर है। और शोभा यात्रा जो निकाला गया है, सैकड़ों की संख्या में लोग, राजनीतिक लोग, प्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन, सारे लोग उनके सम्मान के साथ शोभा यात्रा संपन्न किया है। इसलिए ये संदेश है उस अपराधी के लिए कि जिसकी तुमने निर्मम हत्या की है, बेतरीका हत्या किया है, उसका एक संदेश है कि जो अच्छे लोग होते हैं समाज उसके साथ खड़ा होता है। जिस तरह से प्रियाराज का बयान आया है कि भाजपा वाले धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन एक साधु की हत्या हुई है, यहाँ पहुँच करके कुछ नहीं किए। आप नाम ले लिए, हम नाम नहीं लेना चाह रहे थे, भी आपके मीडिया के माध्यम से आया है, लेकिन ऐसी विचारधारा उसने रखी है तो उनका व्यक्तिगत होगा, लेकिन उसके बयान का मैं निंदा करता हूँ। और कहा जाता है कि लाश पर राजनीति यही होता है, ऐसे ही लोग करते हैं। यहाँ लाश है पड़ा हुआ, ऐसी घटना हुई है और यहाँ भाजपा और घनश्याम ठाकुर कहाँ से आ गया? घनश्याम ठाकुर तो मधुबनी से चल करके 2 घंटा के अंदर आकर के 2 घंटा वहाँ समय बिताया है, लेकिन आपके पार्टी के लोग अगल बगल घर है, वहाँ उनको दर्शन करने तक नहीं आया, उनका हालचाल भी नहीं लेने आया है। घनश्याम ठाकुर की तुलना आप करोगे, भाजपा के कार्यकर्ता की तुलना दूसरे पार्टी के लोग करेगा। भाजपा कार्यकर्ता सुबह से 6 बजे से अभी तक लगा हुआ है। आरएसएस संघ के लोग लगे हुए हैं। उसके अंतिम संस्कार में, प्रशासन के साथ वार्ता में, डीएसपी के साथ वार्ता में, उन पर दबाव पाने में हमारे डॉक्टर अशोक यादव जी, सांसद जी, डीएसपी, एसपी और इसका दरोगा से बात किए हैं, हमारे विधायक जी भी बात किए हैं। और इतना करने के बाद राजनीति कर भजाने आते हो। घटना किसी भी समय हो सकती है, किसी की सरकार में हो सकती है, और ऐसा हम लोगों ने देखा है। उसको खोदना नहीं चाहते हैं। आपके सरकार में तो जिंदा जलाया गया आदमी को, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। दिन दिहाड़े गोली मारा गया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी ओछी मानसिकता, ऐसी ओछी बयान नहीं देना चाहिए किसी को भी। आप राजनीति करते हैं, राजनीति करो, लाश पर राजनीति नहीं करो। अगर उनके जांच में कहीं रुकावट आ रहा है, उनके न्याय मिले, उसके लिए हम सभी पार्टी के लोग कदम से कदम मिलाकर प्रशासन पर दबाव बनावे
कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, दोषी है वो गिरफ्तार होना चाहिए, ऐसा हम लोग का मानना है। 24 घंटा का उन्होंने समय दिया है, अगर 24 घंटा में गिरफ्तार नहीं किया गया है तो हम लोग फिर समीक्षा करके आगे रणनीति बनाएंगे और प्रशासन पर दबाव बनाएंगे कि दोषी आदमी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उस बाबा के साथ न्याय किया जाए। जी धर्मेंद्र जी, आप भी पहुंचे यहाँ और शामिल हुए हैं, पूरे घटनाक्रम को जाना है, किस रूप में देख रहे हैं और अभी अंतिम यात्रा निकाली गई थी? देखिए, अभी हम लोग इस घटना को एक साजिश के तौर पे देख रहे हैं। साजिश इसलिए कि वहाँ भोजन बनाया जाता है, दारू पिया जाता है, उसके बाद फिर पत्थर पटक करके उनको जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक दूसरा चीज़ है कि यहाँ जितने भी भारत देश में हिंदू धर्म का मठ मंदिर है और जितनी भी ज़मीनें हैं, सभी ज़मीनों को अतिक्रमण कर रखा गया है और अतिक्रमणकारियों के द्वारा लगातार मठ के महंतों पर लगातार हत्याएं करने की प्रयास की जा रही है। उसका जीता जागता सबूत ये है। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है, परंतु मेरा मानना कहीं ना कहीं यही है और ये सत्य है। जी, आज कुछ लोगों के द्वारा कुछ बयानबाजी हुई, उस बयानबाजी में हमने देखा है कि लोग आरएसएस इस सब को तुलना कर रहे थे। मैं आज बता दूं कि मैं एक आरएसएस का खंडकरवा हरलखी का हूं और आज जब से हम लोग यहाँ आए हैं, तकरीबन 1 बजे हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं और 1 बजे से लेके अभी तक पार्थिव शरीर को जो है पूरा घुमाते हुए सारी विधि व्यवस्थाओं को आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहाँ सब देख रेख की गई है। कोई अगर आरएसएस की तुलना किसी संगठन से कर दिया जाता है, मैं कहता हूं वैसा मूर्ख इस धरती पर जन्म नहीं लिया होगा। और हिंदू होकर के अगर हिंदू का आप बुराई करते हैं और उस पर अगर राजनीति करते हैं तो आप जैसे घटिया इंसान और आप जैसे घटिया मानसिकता के लोग इस धरती पर शायद भगवान पैदा करे। और जो लोग रामराज की कल्पना करते हैं और हिंदू की अगर विरोध करके अगर उसकी कल्पना करते हैं तो मुझे लगता है दुर्भाग्य है आपको इस धरती पर जन्म लेना। विक्की जी, जिस तरह से आज एक पुजारी का महंत की हत्या हुई है, हत्या के बाद अभी देख रहे हैं कि यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, वो सहार घाट के सच्चे बेटे रामूदास मेहता जी हमारे बीच में नहीं रहे और उनके बाद इस दुनिया में उनका आगे कोई नहीं है, पूरा सहार घाट उनका है। आप देख रहे हैं कि उनके यात्रा में, इतनी लंबी यात्रा में लगातार लोग चल रहे हैं और सभी घरों से लोग बाहर निकल कर उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। वो धर्म के धर्मवाहक थे, ध्वजवाहक थे, इसलिए उनके अंतिम यात्रा को इतना भव्य और सुंदर बनाने की आवश्यकता थी, इसीलिए हम लोग इस सुंदर सन आयोजन को किए। पुलिस से आपकी बात हुई होगी, थानाध्यक्ष स्वयं यहाँ मौजूद है, क्या लगता है कि घटना के पीछे क्या राज है? क्या अब तक पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई है? लगातार मैं यहाँ पे बजरंग दल से जुड़ा हूँ और बजरंग दल को लगातार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अभी संयोजक हूँ मैं मधवापुर बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद से, आरएसएस से और बीजेपी से लोग लगातार यहाँ इसमें आए हैं और हम सभी लोग जो बातचीत किए हैं तो उन्होंने बोला है कि हम जल्द प्रशासन के द्वारा जल्द जितने भी अपराधी हैं उसको पकड़ लिया जाएगा। अगर वो हमसे जो समय मांग रहे हैं तो हमारा आपका काम है सहयोग करना और जितना भी टेक्निकल चीज़ होता है वो हम लगातार देख रहे हैं कि टेक्निकल टीम वगैरह भी आके गई है यहाँ पर उनके डायरेक्शन में और लगातार यात्रा में भी सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा भी काम है प्रशासन को सहयोग करना। जब प्रशासन हमारे बात पे, वो अपने बात पे नहीं खरा उतरेगी तो फिर तो आप जानते हैं जी हम लोग फिर आगे का जो रुख है अपनाया जाएगा। बिल्कुल जी, अपना परिचय बताएंगे। विक्की दुबे, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष, बजरंग दल से जो जी। मुखिया जी, लगातार आप सनातन से जुड़े रहे हैं, भगवा झंडा आपने ढोने का काम किया है, आज एक महंत की हत्या हो जाती है और अंतिम यात्रा अभी निकाली गई थी। अभी अंतिम सब यात्रा निकाली गई है, इस पर हम लोग जितने भी सनातनी हैं वो साथ में थे और हमारे क्षेत्र में कई संत महात्माओं को इस तरह से हत्या की गई है। लेकिन प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि ऐसे अपराधियों को और ऐसे गुनहगारों को बख्शा नहीं जाए और इसे ठोस से ठोस सजा दी जाए। जी बताएंगे, एक महंत की हत्या हो जाती है और उसके बाद श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो अंतिम यात्रा में देखा गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत ही दुखद घटना है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो घटना घटी है ये सारा जो है जानबूझ के किया गया है और इससे कहीं ना कहीं हम दोषी क्या कहें,
सरकार को दोषी मानते हैं, क्योंकि पदाधिकारी और प्रशासन क्या करेंगे। यहाँ 9 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष के बच्चा ड्रग्स लेते हैं, गांजा भांग का सेवन करते हैं, दारू का सेवन करते हैं। जिस समय बिहार में शराब चल रही थी, खुला हुआ था, बिक्री चल रही थी, उस समय क्या होता था कि बच्चे वहाँ ठेका पर नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन्हें शर्म लगता था और वह दुकानदार भी बच्चे को नहीं देता था दारू। अब क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं से नेपाल से हम लोग सटे हुए हैं। बच्चे ज़्यादातर किसी भी परिवार में हो, किसी भी गांव में इनकम नहीं है बच्चे के पास, लेकिन उसका ख्वाहिश जो है ना बहुत बड़ा है, उसका रॉयल्टी बढ़ता चला गया। इसलिए कहीं न कहीं ड्रग्स का, दारू का ये सब सेवन करता है, दिन रात लगा रहता है। ये सब कहीं न कहीं वहाँ इंटीग्रेट करता है। प्रशासन और पदाधिकारी क्या करते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कहीं न कहीं शराब ही एक पहलू है, जिस तरह से शराब का सेवन करने के बाद ही हत्या की गई होगी। हाँ, जिस तरह से वहाँ सबूत मिला है। जी, क्योंकि यह घटना जो है, हो सकता है कि मुन्नी बाबा जी जिस समय में उस जो लोग रहे होंगे उसमें संलिप्त, उन लोगों को टॉर्चर किए होंगे कि आप ऐसा नहीं कीजिए, यहाँ नहीं करने देंगे। वो लोग खा पी के अपना आक्रोशित हुए हैं। आक्रोशित होने के बाद सुबह में 3-4 बजे की घटना है। इसी क्रम में हम लोगों को जो लगा है कि सुबह में ये घटना की गई है, और सारी इल्जाम जो है हमें अपना सोच लग रहा है कि ये सारा खाने पीने के चक्कर में ऐसा किया गया है। कहीं भी ग्रामीण को जो बच्चे हैं, उस ग्रामीणों को हम देखते हैं, जो जितने भी बच्चे हैं आजकल के, सारे बच्चे ड्रग्स, गांजा, दारू, भांग का सेवन करते हैं, कुछ न कुछ टेबलेट का सेवन करते हैं, जो कि नेपाल से बढ़ता चला गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस सब पर लगाम होनी चाहिए, क्योंकि पदाधिकारी और प्रशासन क्या करेंगे। गांव घर में भी देखते हैं स्थिति एकदम समझिए कि बर्बाद हो गया है। जो भी बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, वो अपना व्यक्तित्व खो के पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरे रास्ता पे भटक रहे हैं। दूसरा विभाग में समझिए कि दारू का बिक्री में चला जाता है, कुछ गांजा का बिक्री में चला जाता है, इससे रोजगार कमाता है, खाता पीता है, ग्रुप बना लेता है, और इसी मानसिकता के चलते जो है सो कहीं न कहीं स्लाइड होकर कुछ न कुछ लोग करवाता है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।